तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था फेंडिस सेट का एक बंदा यहाँ पे आता है इसके केव के बाहर, और केव के बाहर आती है ना, इसका नाम यहाँ पे चेन है। केव की ओर यहाँ पे देखता है, लेकिन बाहर से हमें याद है पिछले एपिसोड के में हमने देखा एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा दिया गया था जिस जगह में ये बात से बस इसको एक पहाड़ यहाँ पे दिखा देता है। लेकिन पहाड़ के ऊपर जो इसने लिखा था ना कि आज यहाँ पे भाई ये करो भाई, आज सहलो, कल यहाँ पे आज़ादी मिलेगी, हाँ ये लिखा हुआ इसको ऐसा दिखाई देता है। ये भी देखता है भाई ये कितनी अजीब सी बात है भाई, किसने यहाँ पे लिखा भाई ये बात तो यहाँ पे खाली डरपोक लोग यहाँ पे लिखते हैं, यानी जिसने भी लिखा होगा एक नंबर के यहाँ पे डरपोक की होगा। लेकिन एक सेकंड भाई, ये तो मुझे एक पहाड़ दिखा दे रहा है और पहाड़ के ऊपर भाई ऐसा यहाँ पे काय को लिखा भाई, किसने काय को लिखा? क्या पहाड़ के अंदर कहीं भाई ये गुफा है क्या जिसके अंदर कल्टीवेशन आगे कर सकते हैं? लेकिन गुफा है तो भाई गुफा में जाने का रास्ता कहाँ यार? रास्ता तो मुझे दिखाई दे रहा है अंदर से सारी की सारी बातें भाई ये भी यहाँ पे सुन रहा था। और सुनने के बाद इसको भी गुस्सा था, क्या उसने मुझे डरपोक बोला, उस गधे के बच्चे ने मुझे यहाँ पे डरपोक बोला, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे सुन लूंगा? कंफर्म हो चुका हूँ अकेला है तो मैं जाके इसकी गुटाई यहाँ पे करने वाला हूँ। वो बाहर से बंदा अभी भी कंफ्यूज है कि अरे यार मैं क्या करूँ भाई, ये लिखा है लेकिन गुफा का रास्ता यहाँ पे दिखाई दे रही ना। और कभी तभी अंदर से जैसे गुस्सा करते ना तो उसका ऑरा महसूस होता है इसको, क्या अरे बाप रे, अरे कोई बहुत खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कोई बंदा मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहता है। उतने में भाई जो 3 स्वॉर्ड वाला टेक्निक था ना, वो स्वॉर्ड का टेक्निक यूज करता है और इस बंदे की ओर अपने हैंड हमला कर देता है। इस बंदे को भी लगता है और ये बंदा ढाम से दूर जाके यहाँ पे गिरता है। और जैसे यहाँ पे गिरता है ना भाई एकदम घबरा जाते, कह रहे बाप रे ये टेक्निक यहाँ पे क्या भाई, ऐसा टेक्निक मैंने इससे पहले कभी सुना भी नहीं है जिसके अंदर स्पीच और एनर्जी भी मौजूद हो रहा था। यहाँ तक कि भाई मुझे डॉज करने तक कभी टाइम मिला नहीं। और ये साला अटैक किया तो किया किसने? यहाँ पे हैंड सामने आता है और आते ही कहता है भाई साले दुश्मन के बच्चे तू यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे सेट में? ये कहता है यार देखिए आप गलत समझो भाई, मैं आपको यहाँ पे नुकसान पहुंचानी है नहीं आया सीनियर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस रास्ते से यहाँ पे गुजर रहा था। मनी मन सोचता भी जो कोई बंदा ना बड़ा मुझे पावरफुल यहाँ पे लग रहा है और कोई एल्डर हो सकता है, लेकिन ऐसे कैसे यहाँ पे आने से पहले मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन पता कर लिया था। कोई भी एल्डर है ना सेट में अभी नहीं है, सारे के सारे एल्डर है ना यहाँ पे बाहर गए हैं, तो ये एल्डर यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया? लेकिन एक एल्डर को छोड़ के, ग्रैंड एल्डर, हाँ मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि ग्रैंड एल्डर को छोड़ के बाकी सारे एल्डर बाहर गए, तो ये पक्का ग्रैंड एल्डर होगा इस सेट का। और तभी इसके पीछे यहाँ पे आ जाता है और आते यहाँ पे कहता है तेरा नाम यहाँ पे चैन है ना? ये आई नो आते पर्सनैलिटी यहाँ पे बहुत ही ऐसा भाई निर्दय वाला फेंडी जिसको यहाँ पे कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जो हमारा दुश्मन सेट है ना फेंडिस, और जिसको हम नेदर भी कहते हैं, तो वो सेट के यहाँ पे मेंबर है और सेट के तो को डिसाइपल यहाँ पर है। देख भाई ये सारी की सारी बातें मुझे यहाँ पे मालूम है, तो सोच पाएगा तुझे पकड़ के मैं अपने सेट के बंदे के पास ले जाके दे दिया ना, तो सोच तेरी यहाँ पे क्या हालत होगी। ये डर जाता है कि अरे बाप रे इनको मेरे बारे में यहाँ पे ऐसे कैसे मालूम, गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, कहते हैं प्लीज सर हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ पे वापस लौट जाएंगे। मनी यहाँ पे है सोचता है मैं इसके यहाँ पे क्या करूँ, क्या इसको जान से यहाँ पे मार डालूँ या इसको भाई पकड़ लेता हूँ, क्योंकि जो हमारे सेट लीडर भाई वो अभी भी यहाँ पे बाहर गए और दुश्मन बार बार हमला करते, हो सकता है दुश्मन इसे पकड़ लेंगे यानी वही सेट वाले पकड़ लेंगे तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यहाँ भी हमारी लीडर वापस दे दो, हम तुम्हारी इस बंदों के यहाँ पे वापस दे देंगे। ये इतना सोचिए था, उतने में वो बंदा वापस खड़ा होता है, चाकू लेता है, इसे गले पे लगा लेता है और आसपास यहाँ पे चिल्लाता है कि भाई कौन है भाई, मुझे मालूम है ये बंदा बस एक नॉर्मल से बंदा है जिसका पावर यहाँ पे फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज के 9वें लेवल पर है, उसने अपना पावर यहाँ पे कम करके रखा, ये चेक में मेन पावर यहाँ पे दिख नहीं रहा। और जो मेन एल्डर है ना पक्का कहीं आसपास यहाँ पे छुपा होगा, चुपचाप यहाँ पे सामने आ जाओ वरना तुम्हारी इस स्टूडेंट का मैं गला यहाँ पे काट दूंगा। तो यहाँ पे हैन कहता है अरे भाई यहाँ पे और कोई नहीं है, जो कुछ है मैं ही यहाँ पर हूँ और सबसे पहले मेरा कोई डिसाइपल यानी मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ पे ही नहीं, तो किसके मारने के बारे में यहाँ पे बातचीत कर रहा है? उसकी और फट जाती है कि मम्मी रे माफी मांगते कि सॉरी सीनियर, मैं तो मजाक कर रहा था, देखिए बाजू में कैमरा लगा हुआ है, प्लीज हमें यहाँ पे छोड़ दीजिए। अरे मनी मन पूरा और हिला पड़े कि अरे बाप रे ऐसे कैसे हो सकता है, ये बंदा फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट स्टेज का एक एल्डर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे दाल में काला है, ये ऐसा हो सकता है ये बड़े कमाल के एल्डर होंगे भाई और इन्होंने अपना पावर यहाँ पे छुपा के रखा है, तभी तो मुझे इनका मेन पावर यहाँ पे दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा। यहाँ पे ये भी देखते हैं यार कितना डरपोक है भाई, मैंने देखा भी इन्फॉर्मेशन में कि कोर डिसाइपल है अपने सेट का, कोर डिसाइपल मतलब काफी हाईएस्ट स्टेटस कराता है। इतना डरपोक क्या वाकई में ये इतना डरपोक या फिर जो मैंने अटैक किया था इसके ऊपर वो अटैक यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हो चुका रहेगा। उससे कहते एक काम कर तू अभी के लिए जो मेरा गुफा ना मेरे गुफा में चल, वो भी कहते टाइम को सीनियर अपने मेरी जान यहाँ पे छोड़ दी। गुफा के अंदर यहाँ पे जाता है, जैसे जाते वो बंदा यहाँ पे देखता है चेन, ओके तो अंदर एक फॉर्मेशन लगा हुआ था जिस चक्कर में मुझे अभी बाहर से रास्ता यहाँ पे दिखा नहीं है यहाँ पे सोच रहे थे कि अब इसका मैं यहाँ पे क्या करूँ। स्टार्टिंग में प्लान कुछ ऐसा था कि भाई इसको वही भैसला फुसला के यहाँ पे रखता हूँ और अभी भैसला फुसला के इसको अंदर ही रख रहा हूँ, यानी भाई छोटा मोटा बहाना देके अभी रख रहा हूँ, इसको जाने नहीं दूंगा। स्टार्टिंग में प्लान कुछ ऐसा था कि भाई इसको ना जो मेरी मास्टर है उनको ले जाके दे दूंगा, मेरे मास्टर इसको पकड़ के रखेगी, उनको जो करना है इसके साथ वहाँ पे करेगी। लेकिन अगर इसको ले जाके मैंने मास्टर को दे दिया ना तो ये पक्का भी वहाँ से भागने की कोशिश करेगा और आराम से भाग के निकल जाएगा और मुझे भी खाली लड़ाई करना मारना और जान निकालना ही आता है। जब बंदे भागते हैं ना तो मैं उसको यहाँ पे बिल्कुल पकड़ नहीं सकता, ये चीज़ का मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और अभी के लिए शायद ना इसने भाई मुझे ओवर एस्टिमेट कर लिया, यानी भाई मुझे बहुत ही महान बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मान लिया है, इसलिए भाग यहाँ पे नहीं रहा। अगर ये भागने की अगर कोशिश करेगा ना तो वाकई में मेरे हाथों से भाग सकता है और मैं इसे यहाँ पे पकड़ भी नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे भी इसको बुद्धू बना के यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा। इसलिए कहते सुन मेरे भाई, हाँ तो एक काम कर,
अपना चाकू निकाल और जितना हो सके ना उतना पावर यूज कर और मेरे बॉडी पे अटैक कर। ये हिल जाता कह रहे यार ये पक्का बहाना यहाँ पे ढूंढे, अगर मैंने इनको पर अटैक किया तो ये बहाना मिलेगा कि हाँ भी तूने अटैक किया, ले मैं तेरी जान निकालूंगा, तो मुझे मरना नहीं है। इसलिए कहता है सॉरी सीनियर, मुझसे गलती हो गई, मुझे गलती का एहसास हो गया, प्लीज मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। एक कहता तू मारना भाई, तू टेंशन यहाँ पे काय को लेता, अगर तूने मुझे अभी नहीं मारा तो बाद में हमेशा भाई तू मुझे मार के भागने का प्लानिंग यहाँ पे करेगा। वो कहता ना ना सीनियर ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। ये सोचते कह रही है जो मेरे कपड़े यहाँ पे पहने ना स्पेशल से कपड़ा मिला है उसके बाद से इसके अटैक का मेरे ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन मैं मारने को तैयारी नहीं है। बार बार चिल्ला दे भाई मार भाई टेंशन मत ले, चाकू ले मार। वो कहता ना प्लीज ऐसा मत कीजिए भाई, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने रो रहा हूँ, आप मेरी मार लो लेकिन भाई मैं आपको यहाँ पे नहीं मार सकता। लेटा जी पूरी की पूरी फड़ के हाथ में आ जाती है। ये भी कहता है ठीक है ठीक है ठीक है यहीं पे रुक, यहीं पे जो काम करने का जड़ी बूटी वगैरह मेरे यहाँ पर उसके यहाँ पे देख भाई रखना और कल्टीवेशन भी करना। मनी मन सोचता है साला डरपोक का बच्चा भी है तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक है, और क्या मैं इतना डरावना हूँ, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ जो मुझसे भाई ऐसा भीगी बिल्ली जैसा डर रहा है। और उसके बाद से ना टोटल 1 साल यहाँ पे और गुजर जाते और हमेशा की तरह हैन भाई अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर था। जो बंदा पीछे तो आया था ना भाई वो बैठ के खाली यहाँ पे देखे जा रहा है और नोटिस करता भाई 1 साल यहाँ पे हो चुका है और ये मन लगा कि अपना कल्टीवेशन यहाँ पे किए जा रहे हैं। इन्होंने भाई मुझसे चूं से चाह तक भी यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, अपने सेट का भी कोड डिसाइपल हूँ और मुझे काम के लिए यहाँ पे भेजा गया था। लेकिन 1 साल यहाँ पे हो चुका है और अभी तक जो मेरे को काम यानी जो मुझे इन्फॉर्मेशन बेसिकली प्रोवाइड करना था अपने सेट में वापस, वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया। अगर मैं अभी भी यहाँ पे नहीं किया तो भाई जो मेरे मास्टर है उनको प्लस सेट के लीडर उनको बाकी जो भी एल्डर्स है ना सबको भाई टेंशन होगा भाई और गड़बड़ भी हो जाएगा। इसलिए भाई मुझे तो उनके पास वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन कैसे भाई इसके हाथों द्वारा मैं कैसे बचूँ, एक काम कर सकता हूँ भाई अभी के लिए कल्टीवेशन ये कर रहा है और इसका पूरा का पूरा ध्यान कल्टीवेशन पर, तो अगर मैंने पीछे से अटैक कर भी दिया ना तो शायद इसको यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे सबसे सही मौका है, इसलिए अपना अटैक वटैक यहाँ पे तैयार कर लेता है, निकल जाता है। ये सोचते कि आपन भी कोई ऐसा छोटा मोटा बंदा नहीं है, इसको मार के आपन यहाँ से आजाद होकर जाएगा। जैसे उसके पास बढ़ता मारने के लिए उसकी आँख खुलती है इसकी ओर देखता है तो इसकी फट जाती है, नाटक करने लग जाता है। अरे सीनियर मच्छर, अरे आपके पास मच्छर घूम रहा था, मैं तो मच्छर को मारा था। कीजिए कीजिए एंजॉय एंजॉय, आप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे एंजॉय कीजिए। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।